अच्छा, ये जो डायबिटीज़ है ये एक हार्ट पे इफ़ेक्ट करती है और एक पाँव पे, और जिस्म में कहीं नहीं इफ़ेक्ट करती? नहीं, जिस्म के डायबिटीज़, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसको, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिसको डायबिटीज़ छोड़ दे। इसमें तो गुर्दे भी सबसे ज़्यादा हमारे पास पेशेंट्स, मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हैं वो दिल की बीमारियों और गुर्दे के मसले मसाइल के साथ आते हैं। इसके अलावा आँखों को असरअंदाज करती है, फालिज हो जाता है मरीज़ को। इसके अलावा जिस तरह खून की नालियाँ ख़राब होती हैं, ये मैंने अभी ज़िक्र किया, पाँव के मसले मसाइल, नसें ख़राब हो जाती हैं, जोड़ ख़राब हो जाते हैं। नहीं तो डॉक्टर सुमैया, ऐसा क्या किया जाए कि ये सब कॉम्प्लिकेशंस हों ही ना? ऐसा कुछ तो हल होगा ना कि आज के दौर में इतना लेटेस्ट अब टाइम जा रहा है, इतनी अच्छी अच्छी मेडिसन है, तो इन कॉम्प्लिकेशन से हम बच जाएं और एक अच्छी ज़बरदस्त, जैसे कि हमारा टॉपिक भी यही होता है कि टाइप 1 के साथ ज़िंदगी बेहतरीन, तो ज़िंदगी तो बेहतरीन में फिर इस टाइप की कॉम्प्लिकेशंस तो बड़ी मुश्किल होती हैं। जी जी जी, रूट कॉज जो है ना वो क्या है? हाई ब्लड शुगर। हाई ब्लड। आपने उसको मैनेज करना है। तो मेन चीज़ कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए गुड ब्लड शुगर कंट्रोल है। अगर आप अपनी शुगर अच्छे से कंट्रोल करेंगे, अपने ऊपर तवज्जो देने का नाम, शुगर अगर आपको हो गई है तो अब आपको अपने ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। अब आप अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकते जो आप अगर पहले करते आए हैं। तो बेसिकली ज़ियाबितस जो है वो अपने ऊपर तवज्जो देने का टाइम है। तो अगर आप अपने ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, अपना अच्छा लाइफस्टाइल नहीं रखेंगे, अपना क्लीन हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें अच्छी डाइट और अच्छी अद्वियात, टाइम पे अद्वियात का लेना और प्रॉपर डोज के साथ, रेगुलर डॉक्टर के साथ आपका इन टच रहना, इन सारी चीज़ों को आपको साथ लेकर चलेंगे तो आपकी शुगर अच्छी कंट्रोल होगी, आप कॉम्प्लिकेशन से बिल्कुल बच सकते हैं। और अगर ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन की कभी नौबत आएगी भी तो बहुत आप डिले उसको कर सकते हैं। अगर आप पुअर कंट्रोल होगा तो जल्दी सारी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी। तो मेन यानी अगर पेशेंट अपने आप को डिसिप्लिन कर लें, अपने आप को कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए, सारी जो चीज़ों को जानते हुए अपने आप को, वो फिर कैसे खा पी लेते हैं एक्स्ट्रा, और कैसे अपनी इंसुलिन लगाना भूल जाते हैं, या समझना मुश्किल है ना कि अगर पता भी है कि हमारे सामने ये है कि हमारा कल को हार्ट का कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, हमारे किडनीज का प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे पाँव का प्रॉब्लम हो सकता है, और ये प्रॉब्लम्स इवन हमारी जान ले सकती हैं, तो फिर क्या ऐसी चीज़ है कि जो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और फिर स्टिल उसी एक लाइफ में चल रहे होते हैं? क्यों एक फौरी चेंज क्यों नहीं आता ज़िंदगी में? एक चेंज आना चाहिए ना, कि मतलब मैंने देखा है कि लोग कहते हैं जी चलो हम ये चीनी नहीं ले रहे, हम रोटी जितनी मर्जी खा लें, चीनी छोड़ दी। तो वो भी आप जैसे बात हम कर रहे थे कि एक रोटी में भी कोई 15 से 16 चम्मच हम चीनी ले रहे हैं। मतलब ऐसा क्या चेंज हो कि हम नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं, हम पुराना जो, देखिए पुराने वक्त में डायबिटीज़ के ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं थे, लोग बहुत चलते थे, अब वॉक ख़त्म हो गई है और खाने पीने में हमारे पास ग़िज़ाएँ ऐसी आ गई हैं, तो हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में रौनकें हैं और पार्क जो है वो वीरान है। वीरान है, बिल्कुल सही बात है। इसमें तो यही बात, इसी सारी जो आपने बातें की हैं, इसी की एजुकेशन की ज़रूरत है। उसी के लिए हम प्रोग्राम भी करते हैं और हम अपने सेशंस में भी पेशेंट को गाइड करते हैं। तो ये डाइट की मॉडिफिकेशन तो बहुत ज़रूरत है इसकी। और मैंने पिछले प्रोग्राम्स में भी पहले भी बात की है कि सादा लाइफस्टाइल, सादा ग़िज़ा, दालें, सब्ज़ियाँ और मीठा छोड़ देना, रोटी कम कर देना, इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत है अच्छे शुगर के कंट्रोल के लिए। और उसके साथ आप रेगुलर अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहें। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा आप चेकअप करवा के चले गए हैं, उसके बाद आप साल बाद या 3 साल बाद, मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कहते हैं जी मैंने लास्ट अपनी HbA1c 3 साल पहले करवाई थी, तो उस वक्त HbA1c मैंने फ्रेश उसकी करवाई तो वो कोई 10 से ऊपर उसकी HbA1c जा रही थी। तो अपने आप को इग्नोर ना करें। अगर आप अपने आप को इग्नोर करेंगे तो डायबिटीज़ तो आपकी तबाही कर देगी, कोई हिस्सा नहीं ये छोड़ेगी, कोई सिस्टम ये छोड़ेगी नहीं कि आपका जो इफ़ेक्ट ना करे। आप क्या बताती हैं पेशेंट्स को कि कितना अपना HbA1c रखा करें? HbA1c तो है एज के लिहाज से, उसकी हम अरेंज डिसाइड करते हैं पेशेंट के लिहाज से। यंग पेशेंट में टाइट कंट्रोल हमारा गोल होता है, पेशेंट की मेडिकेशन और उसको लाइफस्टाइल एडवाइस इस लिहाज से किया जाता है कि उसका HbA1c हमारा 5.5 से 6 के दरमियान हो। और अगर ओल्ड एज पेशेंट है जिसको कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी हैं, उसका दिल इन्वॉल्व हो चुका है, गुर्दे इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो उसमें हम
थोड़ा सा लूज़ कंट्रोल रखते हैं ताकि पेशेंट के लिए उसका दिल महफूज रहे। अगर आप उसका बहुत टाइट कंट्रोल करेंगे तो उसमें पेशेंट का जो है ना वो स्ट्रेस में पेशेंट जा सकता है, उसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाना और हार्ट अटैक जो है वो उसके मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। इस वजह से जो बूढ़े लोग हैं उनमें हमारा टारगेट ये होता है कि HbA1c हम 7 के अराउंड रखें, उसमें वो पेशेंट ठीक रहते हैं और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी नहीं करती और दिल भी महफूज रहता है पेशेंट का।